साथियों, आज हम डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू छावनी में है। वहाँ का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें हम आपसे शेयर करेंगे। और जो हमारे साथी भाई आ चुके हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ सके हैं उनको मैं आज दर्शन कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये महू छावनी का सामने जो देख रहे हैं, ये जहाँ स्मारक बना हुआ है वहाँ का प्रवेश स्थल है। और ये साइड में जो देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं, और इस सीढ़ियों के ठीक बगल से ये मुख्य द्वार है। ये स्मारक बहुत ही शानदार भव्य बना हुआ है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बहुत सारे साथी कानपुर से यहाँ आए हुए हैं। तो आज उनको मुझे भी बहुत अच्छा एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि आज हम यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली, इस पावन भूमि, एक ऐसी धरती जिस धरती ने ऐसे लाल को जन्म दिया और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। ये धरती जहाँ पर ये आप स्तूप नुमा अस्थि कलश हैं डॉक्टर अम्बेडकर के रखी हैं, ये जन्मस्थली है उनकी। ठीक इसी जगह पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। इस पावन धरती को, इस भूमि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया है, जिसको मैं कुछ इसकी झलकियां भी आपके सामने लाऊंगा। ये एक गोल गुंबद नुमा एक भवन है, जहाँ पर मिट्टी से उकेरी हुई, ये मिट्टी पर उकेरी हुई ये स्टेचूज़ बनी हुई हैं। ये तस्वीरें तो नहीं हैं, पर ये स्टेचूज़ टाइप की हैं जो मिट्टी पर उकेरी गई हैं। और ये स्तूप की प्रतिकृति रखी हुई है। यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें हैं यहाँ पर सभी उकेरी हुई हैं, जो कि इस भवन की सुंदरता में, इस जन्मस्थली की सुंदरता में बहुत चार चांद लगा रही हैं। ये सूबेदार जी की तस्वीर है, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने संसार को सोचने का नज़रिया बदल दिया। एक ऐसा विज़न, एक ऐसा नज़रिया जो लोगों को संघर्ष करने पर मजबूर कर देता है, लोगों को अपने अधिकारों पर लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। और ये बताता है, ये जिस तस्वीर को हम आपके सामने लाए हैं ये उकेरी हुई है। ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी मुफलिसी में जन्मा हो, लेकिन अगर उसमें हिम्मत है, उसमें ज्ञान है, उसमें जज्बा है, संघर्ष करने की ताकत है, जूझने की क्षमता है, तो वो देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। और यकीनन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। और जिस आज़ाद भारत में आप रह रहे हैं, जिस संविधान की छत्र छाया में आज रह रहे हैं, वो एक अनोखा विज़न संविधान के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया, इस देश में गरीब, अमीर,
किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी से हो, उसको सबको सुरक्षित रहने का एक अद्भुत वातावरण प्रदान किया है। और उस वातावरण में आप देख पा रहे हैं कि इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे, ये एक ऐसे वातावरण का निर्माण है जहाँ पर गांधी जी भी बैठे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी भी बैठे हैं, पटेल जी भी बैठे हैं, मदन मोहन मालवीय जी भी बैठे हैं, सभी विचारधारा के लोग हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ये दोनों लोगों ने बहुत देश के लिए अच्छा काम किया, लेकिन विचारधारा में तालमेल नहीं था। ये बताती है तस्वीर कि दोनों विचारधारा के विरोधी होते हुए भी डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बैठे हैं, जिनके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। ये तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से देश की तस्वीर को बदला जा सकता है और लोगों के दिल और दिमाग को कैसे बदला जा सकता है। ये तस्वीरें आपको बयान कर रही हैं। और ये तस्वीरें इसी स्मारक की हैं, जहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मिट्टी से दीवारों पर बहुत तस्वीरें बड़े शानदार तरीके से उकेरी गई हैं। और आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि भंते जी को भी स्थान दिया गया है, और यहाँ पर मुस्लिम भी दिख रहे हैं और पारसी भी दिख रहे हैं, हिंदू भी दिख रहे हैं और क्रिश्चियन भी दिख रहे हैं। इस देश की यही खूबसूरती है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पैदा की है। और इस खूबसूरती को अगर हम आज एंजॉय कर पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की अनोखी देन है। इस तस्वीर में देखिए, भारत के पॉलिटिक्स की एक छटा देखिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा में पहुँचे, जब मंत्री बने, तो जिन लोगों ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संसद भवन के दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद हैं, उसके बाद की ये तस्वीर है मित्रों, जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ पढ़ते हुए दिख रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हैं। ये ताकत है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये विचारधारा इतनी बलवती है कि चाहे जितने लोग विचारधारा के विरोधी क्यों ना हो, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के विरोधी क्यों ना हो, और इस विचारधारा को वो दबा नहीं सकते। और मध्य प्रदेश में जहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है, ये स्मारक मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। तो ये जब वीडियो हम बना रहे हैं, ये सन 2022 है, 15 अप्रैल सन 2022। 14 अप्रैल को बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है, तो ये मुमकिन नहीं था, इसलिए आज 15 अप्रैल को ये हम तैयार कर रहे हैं। ये पूरा भवन इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की गवाही देता है कि चाहे कितने भी विरोधी विचारधारा के क्यों न लोग हों, अगर आपकी बात में और आपके तर्क में इतनी दम है कि आप लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं, तो वो तत्काल रूप से आपकी बात माने न माने, लेकिन आने वाले समय में आपकी बात मानेंगे भी, आपकी बात सुनेंगे भी, और आपको जानेंगे, आपकी विचारधारा को समझेंगे भी। और मैं आपको एक ये जो अस्थि कलश स्थल है डॉक्टर अम्बेडकर का, उसका मैं एक चक्कर लगा के एक बार दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, तो मैं काफ़ी भावुक हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं इस स्थली पर आया और हमने दर्शन किए और अपने मित्रों को लेके आया। मेरे करीब 30-35 साथी हैं जो यहाँ पर आज दर्शन करने आए हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इस भव्य इमारत का निर्माण किया गया है। मैं सरकार की भूर प्रशंसा करूँगा और मैं उन लोगों को भी प्रणाम करूँगा जिन लोगों ने जन्मस्थली के भवन को बनाने में, निर्माण कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के नेतृत्व, राजनेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र धरती को उन्होंने इतने अच्छे से
सजाया संवारा है। हमारे कुछ साथी हैं अभी, मैं उनकी तस्वीरें भी अपने इस वीडियो के साथ बनाना चाहता था, लेकिन ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आगे और बनाऊंगा। यहाँ पर